बढ़ते हैं आगे और अब बात श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट की। श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2021-22 की पहली तिमाही तक यानी 2021 अप्रैल से लेकर जून तक रोजगार के आंकड़े बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में देश के 9 क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है और ये औसतन 4% के हिसाब से बढ़ा है। जिन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की बात की जा रही है उसमें आईटी सेक्टर है, बीपीओज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट समेत कुल 9 सेक्टर्स हैं। कोरोना काल में रोजगार को लेकर कैसे हालात रहे, इसे लेकर भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या डिटेल्स हैं और सरकार ने रोजगार के आंकड़ों के लिहाज से जो बताया है उसे आप इस तरह से समझिए। हालांकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिपोर्ट है। 2013 से 2014 के बीच का भी ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे थे और 2021 की अगर हम बात करें तो उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि हेल्थ सेक्टर में 77% रोजगार जनरेट हुआ है, ट्रांसपोर्ट में इतना रोजगार मौजूद है। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें 2013-14 में 2,37,00,000 और 2021 की अगर आप तस्वीर देखेंगे अप्रैल जून की 3,08,00,000। तो इन 7 सालों में 29% रोजगार बढ़ने की बात की गई है। तो ये ओवरऑल आंकड़े हमने आपको श्रम मंत्रालय की इस रिपोर्ट के हिसाब से दिखाए हैं। हालांकि अगर इस पर आगे और बात की जाए तो 7 साल में सालाना 4% तक रोजगार बढ़ा है। आईटी बीपीओ में सबसे ज्यादा रोजगार आने की बात जो है वो सामने आई है। कोरोना की पहली लहर में रोजगार में हालांकि गिरावट भी दर्ज की गई, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं भी थी, सरकार की उस पर आलोचना भी हुई थी। कुछ और आंकड़े भी है इस वक्त जो आपको प्लीज वो स्क्रीन पर जो बाकी डेटा है वो दिखाइए इस वक्त, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त। 25 मार्च से 30 जून 2020 तक की तस्वीर यहां पर इन आंकड़ों में हमारे पास है। तो किस सेक्टर में कितना रोजगार है उसकी तस्वीर आपको यहां पर एक बार हम फिर दिखा रहे हैं। जो श्रम मंत्रालय की तरफ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, स्वास्थ्य सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसमें 77% रोजगार की मौजूदगी है, ट्रांसपोर्ट में 68%, 68%, कंस्ट्रक्शन में 42%। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात ब्रिटेन की। इन दिनों ब्रिटेन में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है, लोगों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग गाड़ी में तेल नहीं होने की वजह से दफ्तर तक नहीं जा पा रहे। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि लंदन शहर में भी पेट्रोल पंप बंद है और कई जगह पर तो लोग हाथों में डब्बे लेकर दूर दराज के पेट्रोल पंप तक जा रहे हैं। किसी भी तरह से उन्हें पेट्रोल मिल जाए, लेकिन गाड़ी चल सके, ये उम्मीद। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए कि आपको जो हालात इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं, आपके जहन में सवाल यह आ सकता है कि किस वजह से पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है। तो इसके पीछे का जवाब है ड्राइवर्स की किल्लत। ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी के कारण दिक्कत ब्रिटेन में पेट्रोल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल नहीं पहुंच पा रहा है। ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंप में तेल मौजूद नहीं है। ब्रिटेन में 10,000 ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है फ्यूल पहुंचाने के लिए। सेना की मदद पर भी अब विचार हो रहा है। गैस स्टेशंस में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किन किन शहरों में ब्रिटेन में दिक्कत है वो भी आप देख लीजिए। ब्रिटेन के कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लंदन में ज्यादातर गाड़ियों में पेट्रोल है ही नहीं। हॉलियर्स में पेट्रोल को लेकर भारी दिक्कत। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड में भी इस तरह का संकट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 3500 आउटलेट ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ब्रिटेन में लोगों का क्या कहना है, इसे भी सुनिए। All weekend I've had no petrol, literally on zero, but we've been driving around trying to get him to school and trying to get petrol at the same time. It's ridiculous, you know. I've just turned up, going to work normally, got 20 miles of fuel left, just can't get any in Milton Keynes where I actually live. Come down here, you've just got to get in the queue now, haven't you? I need fuel. I was meant to be at work at 8 o'clock, look what time is right now. It's terrible. I tried to come here last night, same thing. Went to 3 different petrol stations, all closed. Last night, 3 or 4 petrol stations that were closed, so I'm stacking up for the week. I'm quite low right now as well, so
I don't know what the situation is going to be in the upcoming days, so I'd rather get some now than leave it any longer. I'm only queuing because everybody else is queuing, is the honest. I need a bit of petrol. If it all runs out, I'm stuck. How are we going to get to work? Ridiculous. I mean, to be sorry to say that. We should get these kind of necessary on daily basis, not having this much shortage. It's stupidity that we're all queuing up, but this is my job, so I have to have diesel. That's it. I'm in here for my work. I never know where it's going, so I've got to have diesel. Everybody else, one person tells someone there's queues, so they go and do it, and so on and so forth. Look at my tank. I don't fill up usually, I leave it, but look at that, it's empty. How am I going to get to work on Monday?